नमस्कार, मैं फलन कुमार किस्मत ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको अपनी नॉवेल का उपन्यास का बुक रिव्यू मतलब रिव्यू थोड़ा-सा स्टोरी बताऊँगा कि कैसे मैंने ये नॉवेल लिखने का कोशिश किया और कहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है और कहाँ जाके एंड होती है। ताकि आप थोड़ा-सा इंटरेस्टेड हो। बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप ये किस्मत और ज़िंदगी बकते रहते हैं, हमेशा फेसबुक पे लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, चैनल बनाए हैं, योर कॉट में लिखते हैं, प्रतिलिपि में लिखते हैं, आखिर ये किस्मत और ज़िंदगी है क्या? तो उन लोगों के लिए ये जवाब है कि किस्मत और ज़िंदगी मेरा नॉवेल है। मैंने आपको अभी दिखाया होगा शुरू में ही, ठीक है? और मैंने ये पता है 2006 से मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। 2006 से यानी 10 साल का ये मेहनत है, 2016 में जाकर के ये कंप्लीट हुआ है। ये कहानी उस वक़्त शुरू होती है, ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है। मैं आपको इनकी पूरे लाइन अक्षरशः तो नहीं बताऊँगा, लेकिन इसकी कुछ हिट लिस्ट यानी जो इनका बुक रिव्यू होता है ना, हाइलाइट, मैं वो ज़रूर बताऊँगा। ये कहानी शुरू होती है कुर्मिचक हाई स्कूल वर्ग 10वीं से, यानी हीरो कुर्मिचक हाई स्कूल में पढ़ रहा होता है। यह एक रियल इंसिडेंट है, ठीक है? और वहाँ के इंग्लिश टीचर राम बाबू सर होते हैं, उन पर बेस्ड है। मैं आपको 2 चंद लाइन सुनाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। सुनिएगा। रामबाबू सर अंग्रेजी के शिक्षक है, बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। पहला लाइन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। राधा मोहन को क्यों पसंद करती है? अमित, तुम स्टैंड अप एंड टेल। दैट्स व्हाई सर, मोहन इज गॉड एंड ही लाइक्स टू प्ले विद गर्ल्स। बड़े ही शांत स्वभाव से अमित ने जवाब दिया, लेकिन अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। पूरा क्लास हंसी के माहौल में सराबोर हो गया। नेक्स्ट यू। यस नितेश। सर, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ राधा ने तो मुझे पसंद कर दी है। बड़े लज्जापूर्वक शर्माते हुए नितेश ने कहा। एक बार फिर पूरा कच्चा माहौल किसी नाट्य रंगमंच से कम नहीं लग रहा था। पूरा दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई नाटक का दृश्य जीवंत हो। सर मैं बताऊं? पिंटू अपने हाथ उठाते हुए बोला। हाँ, राम बाबू सर अपना सिर हिलाए। व्हाई डज राधा लाइक मोहन? गंभीरता पूर्वक पिंटू का अनुवाद। पूरा कक्षा फिर से एक बार शांत। शाबाश, वेरी वेल डन। ये मैंने आपको सुनाया पहला दृश्य। मतलब यहाँ से शुरू होती है कहानी और कैसे दोस्ती में दरार, फिर प्यार, फिर टकरार और फिर फाइनली यूपीएससी क्रैक। ये नॉवेल, ये कहानी है। प्यार, दरार, टकरार और फाइनली यूपीएससी क्रैक, ये थीम पर बहुत सारे नॉवेल, बहुत सारी फिल्में बन चुकी है। लेकिन कुछ ये इंसिडेंट कहीं न कहीं सबके रियल लाइफ में होती है। और आगे जाकर के कहानी मुंबई जाती है, मुंबई पहुंच जाती है, फिर सासाराम, फिर पटना, फिर भागलपुर, फिर गोड्डा, फिर छत्तीसगढ़ और फाइनली दिल्ली में जाके अटक जाती है। आपको इसमें 4 राज्यों का फ्लेवर मिलेगा। 4 से, हाँ 4 जरूर कहेंगे। पहला तो आपको झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और लास्ट 5वां और छठा, 5वां छत्तीसगढ़, छठा दिल्ली। और ये कहीं न कहीं सभी के कैपिटलों में ऐसा मतलब हुआ है। सिर्फ गुजरात में वापी की एक छोटी सी इंसिडेंट है, ज़्यादा नहीं, बस छोटी सी है, 2-4 मतलब दिन का है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये बकवास क्यों कर रहा हूँ? अरे बकवास नहीं, लोगों की फरमाइश से मैंने ऐसा कुछ कहा। अभी तक पब्लिकेशंस वाले इतनी डिमांड किए। मैं मुंबई में था 2013-14 में, तभी मेरी नॉवेल कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत हद तक पूरा हो चुका था। मैंने बहुत प्रयास किया कि लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश की, पब्लिकेशन हाउस के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे इतना दौड़ाया, इतना लौटाया कि मैंने उस पर एक कविता लिख डाला कि रह रह कर लौटा हूँ मैं छापे खाने की चौखट से, अधूरा कवि, अधूरा किताब। ऐसा मैंने एक कविता भी बना दिया, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आगे जाकर के जब ये, हाँ और एक बात, ये जो इसमें हीरो है ना प्रकाश राज, चेस का बहुत बड़ा शौकीन है। चेस की वजह से उसका करियर दांव पे आ गया और चेस की वजह से उसने बहुत सारे मुकाम हासिल किए।
आगे आपको हम ले चलते हैं, थोड़ी सी बात थोड़ी सी आपको दिखाना चाहेंगे हिट लिस्ट में कि कैसे हाँ, कहता है ना जब भगवान, आपको एक थोड़ा सा 2 लाइन सुनाता हूँ। कहता है ना जब भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो हजारों दरवाजे खोल देते हैं। बशर्ते हमें यह देखना होता है कि हम क्या चुनते हैं। तो फिर क्या हुआ? तुमने क्या किया? मैंने उत्सुकता दिखाई। जिंदगी से हार कर मैंने भी वही किया जो एक बुजदिल इंसान कर बैठता है। उसने बड़ी मासूमियत से दिखाई। तो यही वजह